अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम जो है ना एक व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के कोडिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट एडमिन रोल के बारे में बात करेंगे। तो एडमिन रोल में हमने पीछे यूज़र को डिस्कस किया था कि यूज़र की फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है। तो अभी नेक्स्ट 2-3 और छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको देखते हैं। ब्रांड, इसमें देखते हैं कि ब्रांड जो है ना वो कैसे ऐड होता है। तो जब हम कोई भी जो अपना प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड कोई भी एंट्री न्यू करते हैं तो उसमें हमारे पास एक तो एंट्री लिस्ट आनी चाहिए कि जो हमने एंटर कर लिया है वो कहाँ पे आ रहा है। दूसरा जो है ना उसको अपडेट और डिलीट का भी ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। तो हम जो है ना ये अगर देखते हैं कि इसको हम ऐड करते हैं, ये हमारे पास एडमिन रोल के अंदर एक ब्रांड का ब्रांड की PHP फाइल है। तो हम मेनू से यहाँ पे पहुँचे हैं, ये मेनू का ब्रांड का यहाँ पे टैग लगा हुआ है। तो जब हम इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जाते हैं तो हम सिंपली जो ना क्लिक करते हैं तो वो जो ना इस डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाता है। तो हम देखें कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हम कोई भी डेमी रिकॉर्ड लगाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ में हमने कार लिख दिया, तो या कार की बजाय हमने जो गाड़ी की रिलेटेड है तो ये होंडा लिख लेते हैं। तो इसको हमने ऐड करना है, तो ये हम सिंपली बटन क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। ये ऐड हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो ये अभी जैसे ही रिफ़्रेश होगा पेज, अभी इसको देखते हैं कि अभी कैसे हमारे पास ये आता है। तो हमने जब इसकी कोडिंग पे चलते हैं, कोडिंग पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रांड जो है ना कहाँ पे है। ये ब्रांड का जो है ना हमारे पास टेक्स्ट जो है ना PHP की कोडिंग है। यहाँ पे वो सिंपली ऊपर सारी इंक्लूडिंग हुई है। तो हम यहाँ पे ये आते हैं फॉर्म के अंदर, ये ब्रांड नेम है और यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड है। ये टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे है और यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर ब्रांड नेम, यानी प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है कि अगर आप यूज़र को थोड़ी हेल्प करना चाहते हैं कि यहाँ पे आप क्या चीज़ लिखें, ठीक है। ये यूज़र को गाइडलाइन के लिए होता है कि यहाँ पे वो ब्रांड नेम लिखेगा। ऐड का बटन सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एस नेम के थ्रू, ID के थ्रू जो ना ये जाएगा कोड, और ये जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है jQuery का, उसके अंदर ये हिट होगा। यहाँ पे ऐड जब बटन क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। ये हमने पिछली वीडियो में देखा है। तो यहाँ पे हमने सिंपली एक चेक लगाया हुआ है कि अगर CL नेम एम्प्टी है तो यहाँ पे वो लिखेगा। यहाँ पे ये हम रिमूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये नेम इंटर यहाँ पे आएगा इस वैल्यू में के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर आएगा। तो यह वेरिएबल यहाँ पे चेक होगा और चेक होने के बाद जो है यहाँ पे वो एरर दे देगा अगर वो एम्प्टी हुआ, तो नहीं तो रिटर्न होगा और यहाँ पे एल्स में आएगा। तो एल्स में आने के बाद जो ना यहाँ पे ब्रांड इस डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, इसका जो भी यूज़र ने इनपुट किया है। उसके बाद एग्जैक्ट फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे ऐड ब्रांड के URL में जाएगा। ऐड ब्रांड हम करते हैं इसको, ये वाले फाइल है हमारे पास। यहाँ पे PHP कोड है, यहाँ पे हम रिसीव करेंगे। इसको रिसीव करने के साथ जो ना हम क्या करेंगे कि इंसर्ट पहले हम चेक करेंगे कि वो ब्रांड ऑलरेडी ऐड तो नहीं है। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे शो नहीं भी हो रहा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो हमें कम से कम ये यूज़र को ये पाबंद करना चाहिए कि जो ब्रांड हमने ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं वो उसको ऐड नहीं करेगा। तो हम जो ना ये करेंगे, चेक लगाएंगे। यहाँ पे क्यूरी की चेक लगाया कि यहाँ हम करेंगे कि यूज़र ब्रांड को जो टेबल है उसमें से जो ब्रांड की जो कॉलम है उसमें ये चेक करें कि ये हमारे पास ये डाटा जो भी यूज़र ने एंटर किया है वो यहाँ पे मौजूद तो नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथ फ्रॉम ब्रांड वेयर ब्रांड इज इक्वल टू दिस, यानी ये वेरिएबल नेम जो है ना पोस्ट ब्रांड हुआ है वो यहाँ पे वो हम इसको चेक करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये कहाँ पे जाएगा जी। ये देखते हैं यहाँ पे यूज़र का ब्रांड का टेबल होगा हमारे पास, ये वाला। अच्छा, यहाँ पे ये जाएगा, ये इस ब्रांड को चेक करेगा, ठीक है। ब्रांड फोल्डर के अंदर ब्रांड का जो कॉलम है वहाँ पे चेक करेगा। यहाँ पे जो हमारे पास जो कार का नाम है, ये जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें जो डाटा इंटर हुआ है वो चेक करेगा। अच्छा, यहाँ पे चेक करने का क्या क्यूरी जो हमने लगा ली, क्यूरी में जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमने एक वेरिएबल बनाया और उसको एक सारा डाटा यहाँ पे पास कर दिया। हम कंडीशन लगाएंगे कि डुप्लीकेट MySQL num rows, यानी num rows का मतलब ये होता है कि अगर ये नम रोज जो है ना वो 0 या उससे बड़ी है, यानी एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है ना यहाँ पे नज़र आएगा। अगर जो है ना वो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है तो फिर वो क्या करेगा, डाटा
रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो कहेगा कि रिकॉर्ड जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, जो है ब्रांड के अंदर सिंपली इंसर्ट करेगा और MySQL क्यूरी लगा के वो ब्रांड को ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लोकेशन डॉट रीलोड, जब यहाँ पे वो कंट्रोलर आएगा तो फिर देखेगा कि डाटा सक्सेसफुली जो है ना एग्जीक्यूट हो गया है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, लोकेशन जो है ना रीलोड कर देगा, यानी इस पेज को रिफ़्रेश कर देगा। अभी हम एक दफ़ा दोबारा इसको करके देखते हैं। हम कहते हैं कि ये जो मेहरान ही है, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे वो ब्लिंक हो रहा है, यानी लोकेशन रीलोड का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे ही इधर आता है तो वो उसको पेज को रिफ़्रेश कर देता है और हमें वो एरर नहीं दिखाता। तो हम कैसे करते हैं कि जी एरर के लिए यहाँ पे कुछ करते हैं, इसको हम जो ना कमेंट करते हैं और यहाँ पे एरर के लिए हम जो है ना लगाते हैं डॉट ये हमने हैश डबल कॉलम के साथ लगाना है। यहाँ पे हम वो लगाएंगे मैसेज, ये जो हमने आईडी बनाई हुई है यहाँ पे डाटा को शो कराने के लिए, यहाँ पे हम हैश के साथ इसको लगाएंगे। मैसेज, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी मैसेज हमें क्या पास करवाना है, वो जो डाटा इधर से हमारे पास आया वो यहाँ पे पास करवा देंगे। इसको लोकेशन को हमने रीलोड ख़त्म रोक दिया एकदम ऐड के लिए, तो हम इसको दोबारा चेक करते हैं। हम ये कहते हैं मेहरान का ये जो नाम है इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ ये रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी जहाँ पे हमने ये लगाई थी मैसेज, एक डिव टैग लगाया था, तो वहाँ पे वो उसने शो कर दिया कि आपका जो रिकॉर्ड है पहले यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे इसी वजह से ये चेक लगता है, डुप्लिकेट क्यूरी ऐसी चेक होती है। तो डुप्लिकेट क्यूरी अगर जना वो फॉल्स है तो यहाँ पे अगर इंसर्ट वो कर देगा। तो इसके साथ ही ये जो है दूसरा इसका मेनू है मॉडल, ये भी ऐसी है बिल्कुल। अच्छा, डिलीट का भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि डिलीट कैसे होता है जी। ब्रांड में आते हैं, यहाँ पे ये डिलीट का बटन है, तो जो हम ब्रांड के अंदर दोबारा जाते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि ये डिलीट कैसे काम करती है। ब्रांड जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पे ये बटन है जी डिलीट का, ये कोड लगा हुआ है। अच्छा, ब्रांड लिस्ट, इसको भी देख लेते हैं कि ब्रांड लिस्ट में हमने ये नीचे एक हेडिंग बनाई हुई है, उस हेडिंग के साथ नीचे टेबल लगाया हुआ है। टेबल में कैसे डाटा नज़र आता है, ये हमने टेबल लगा दिया, ये बूटस्ट्रैप टेबल डिज़ाइन है। यहाँ पे टेबल हमने लगाया, इसकी क्लास और बॉर्डर 0 कर दिया और इसकी जो ना TR लगाई जिसमें हेडिंग हमने लगाई दी और नीचे बॉडी टैग लगाया। बॉडी टैग के अंदर जो ना हमने क्या किया कि MySQL क्यूरी लगाई सिलेक्ट फ्राम ब्रांड, यानी ब्रांड से सिलेक्ट करेगा, सारा रिकॉर्ड जो ना उसने उठा लेना है। उठाने के बाद ये ना ये एक रिजल्ट के जो ना एरे में लेके आएगा वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल को हम पास करेंगे एरे के अंदर, एरे के अंदर जो भी रिकॉर्ड होगा वो हम रो के अंदर लेके आएंगे। यहाँ पे वाइल क्यूरी लगाई है। वाइल क्यूरी का मतलब ये होता है कि जब तक वो डाटा उसके अंदर मौजूद है वो पास करती रहेगी। अच्छा, ये एक बॉडी के अंदर हमने वाइल क्यूरी लगाई है PHP कोडिंग के अंदर, PHP टैग के अंदर। यहाँ पे TR जो है ना वो लगाई है, एक TR लगी है। यानी एक TR का मतलब ये है कि जो एक रिकॉर्ड है जब तक वो ख़त्म नहीं होता उस कॉलम के अंदर वो TR जो चलती रहेगी। अच्छा, यहाँ पे हमने जो रो एरे है उसका हमने पास कर दिया और उसका इंडेक्स जो है ना ID है, उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पे पास होगा। ठीक है, उसके साथ जो है ना जो ब्रांड रो ब्रांड है, रो जो है ना वो एरे है, उसके अंदर जो ब्रांड का जो इंडेक्स है उसके अंदर जो भी डाटा है वो पास होगा। पास होने के साथ जो है ना जब वो फिर ये दूसरा TD है वो इसके अंदर अपडेट और डिलीट के साथ है। तो यहाँ पे DB इसकी वाइल क्यूरी की जो फंक्शनलिटी है वो यहाँ पे क्लोज़ हुई है।
क्लोज़ होने के साथ जो है ना फिर जाके ये मूव करेगी और फिर दूसरा रिकॉर्ड चेक करेगी, फिर तीसरा रिकॉर्ड चेक करेगी, चौथा, जब तक रिकॉर्ड उसके अंदर आते रहेंगे वो चेक करती रहेगी। जब रिकॉर्ड क्लोज़ हो जाएगा तो यहाँ पे DB जो है ना वो क्लोज़ ऑप्शन आ जाएगा, यानी DB जो है हमने ओपन किया था वो क्लोज़ हो गया। अच्छा, ये वेरिएबल आदमी पास करना होता है क्योंकि कई दफ़ा वो DB ओपन रह जाता है, जिसकी वजह से वो सिस्टम एप्लीकेशन जो है ना वो क्रैश कर जाती है, यानी वो ऑटोमेटिकली जो है ना किसी एक जगह पे डंप हो जाती है और वो रुक जाती है। तो हम ये DB क्लोज का जो है ना वो हम वेरिएबल इसको फंक्शन पास करना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे हम जाएंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये रिकॉर्ड जो है ना वो जितने रिकॉर्ड उसके अंदर पड़े हुए हैं वो सारे यहाँ पे शो करवा देगा। अच्छा, उसके साथ हम डिलीट पे और अपडेट पे आ रहे थे। डिलीट का देखते हैं कि क्या फंक्शन है। डिलीट में ये है कि हमने बटन लगा दिया, यहाँ पे हमने एक href इसको दे दिया .php डिलीट एक जो ना फाइल है हमने वो हम उस पर भी जाते हैं। यहाँ पे उसको हमने ये जो कोडिंग है, ये जो स्टाइलिंग है, इसको हमने ID पास कर दी, यानी ID को हमने रॉ ID जो भी थी उसकी उस ID वेरिएबल को पास कर दी। अच्छा, वो वेरिएबल उसको इस फाइल है उसके अंदर लेकर जाएगा। वहाँ पे हम इसके कैसे रिसीव करना है, एक मिनट इसको देखते हैं। डिलीट ब्रांड में आते हैं और ये डिलीट ब्रांड का फाइल है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गेट मेथड है। गेट मेथड ये है कि ID हम एक स्पेसिफिक ID लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे गेट मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन हमने बनाया और गेट ID को हमने जो अभी ID थी हमने वो एक कोड के अंदर रिसीव कर ली, सिंपली एक वेरिएबल नेम दे दिया इसको। तो हमने क्या किया कि मैया से क्यूरी लगाई और डिलीट फ्राम ब्रांड, यानी ये क्यूरी डिलीट की क्यूरी है कि ब्रांड से वो ID डिलीट कर दो या वो रिकॉर्ड डिलीट कर दो जहाँ पे ID नंबर ये है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम इधर जाते हैं, यहाँ पे ब्रांड है, ब्रांड में वो ID देखेगा। ठीक है, सबसे पहले वो ID ही नज़र आएगी उसको और ID देखेगा और ID के थ्रू ही जो ना वो काम करेगा। तो ID को डिलीट कर देगा और फिर जो ना हेडर क्या करेगा, लोकेशन brand.php पर ले आओ इसको दोबारा। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको एक दफ़ा देखते हैं रिकॉर्ड डिलीट करके। ये हम डिलीट करते हैं, ये देखें डिलीट हो गया और डिलीट होने के बाद वो रिफ़्रेश हुआ तो फिर वो उसी पेज पे वापस आ गया और यहाँ पर भी ब्रांड जो है ना वो एक रिमूव हो गया। तो हमारा ये जो डिलीट वाला भी ऑप्शन क्लियर हो गया। अभी ये सारे जो है ना इसके साथ ऑप्शन जो है ना वो ब्रांड, मॉडल, ईयर, ये सारे बिल्कुल सेम ही है, सेम फंक्शनैलिटी के साथ हैं और सेम जो है ना कोडिंग इसके अंदर यूज़ हुई है, सिर्फ जो है ना इसका नाम का फ़र्क है और टेबल का फ़र्क है। तो उम्मीद है ये सारी मैटर क्लियर हो गया। अगर हम अपडेट करते हैं तो अपडेट में भी वो ID दिखाता है और सुजुकी जो है ना जो भी हम नाम है इसको हम थोड़ा अपडेट करना चाहते हैं तो ये अपडेट होके ये हमारे पास ये आ जाएगा। सिंपली अपडेट का यानी क्यूरी लगी हुई है। अपडेट की क्यूरी कैसी है जी, अपडेट में हम जाते हैं तो यहाँ पे अपडेट करते हैं, ये एडिट मॉडल यहाँ पे आते हैं। अभी मैं दूसरे मेनू में आ गया तो चलो इसी को देख लेते हैं। एडिट मॉडल, ये एडिट मॉडल की फ़ाइल है। अच्छा, यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि वो एक फॉर्म सा आ जाता है, पहले हमने वो जो ना ID गेट की, ये ID के थ्रू जो ना यहाँ पे रिसीव हो गया। ID गेट करने के बाद हमने उसको एक टेबल के अंदर शो करवाया टेक्स्ट फील्ड के अंदर। टेक्स्ट फील्ड में हमने दोबारा वही सारी प्रोसीजर किया एडिट, और यहाँ पे हमने सिर्फ जो है ना वो ID जनरल आदमी पास करने की जिसकी थ्रू हम जो है ना वो अपडेट कर रहे हैं। ID पास करने के बाद यहाँ पे हमने चेक लगाया, चेक लगाने के बाद हमने डाटा उसके अंदर सर किया, फिर एजेक्स कॉल की, अपडेट मॉडल किया। अपडेट मॉडल करने के बाद हमने दोबारा मॉडल को अपलोड कर दिया। तो ये हमारे पास ये डाटा हमारे पास रिफ़्रेश भी हो गया और हमारा जो है अपडेट भी हो गया। अपडेट क्यूरी कहाँ पे है, अपडेट मॉडल के देखते हैं। अपडेट मॉडल, अच्छा यहाँ पे ये कनेक्शन मॉडल आएगा और नंबर आएगा, पोस्ट नंबर। इसका ये मतलब है ये वेरिएबल है कि जो ID है वो उस ID की थ्रू जो ना अपडेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो ना दोनों चीज़ें लेकर आएंगे, ID और मॉडल दोनों। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्यूरी लगाएंगे, क्यूरी अपडेट सेट मॉडल जिस वेयर ID दिख रही है, यहाँ ID जो ID नंबर जो ये है यहाँ पे वो मॉडल को सेट कर देगा, यानी मॉडल का जो नाम है जो भी उसने यूज़र ने लिखा है वो उसको मॉडल के ऊपर जाके सेट कर देगा। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे ये कैसे सेट हुआ है। मॉडल के अंदर जाते हैं, यानी इस मॉडल के ऊपर जाके ये देखें यहाँ पे उसने इंफॉर्मेशन जाके सेट कर दी है, यानी अपडेट उसको कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो दोबारा ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो हम जो ना कोशिश करें कि छोटी वीडियो बनाए ताकि आप बोर ना हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू वेरी मच।